हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अरशद खान और आज हम 11th फिजिक्स के चैप्टर नंबर सेकंड मात्रक एवं मापन यूनिट एंड मेजरमेंट के लेक्चर नंबर 12 में लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस विमीय विश्लेषण की सीमाएं पढ़ेंगे। पिछली क्लासेज में हमने विमाओं के अनुप्रयोग पढ़े थे, वहां मैंने बीच बीच में आपको कुछ सीमाएं बताई थी। आज उनको एक साथ पुनः पढ़ते हैं। तो विमीय विश्लेषण की पहली सीमा है कि जो विमाएं हैं वो भौतिक सूत्रों में विद्यमान शुद्ध राशियों और मात्रकहीन नियतांकों के बारे में कोई जानकारी प्रदान नहीं करती हैं। उदाहरण के लिए हमने कहा कि गतिज ऊर्जा K बराबर हाफ mv² है, तो इसमें ये हाफ के बारे में कोई जानकारी प्रदान नहीं करेगी। या हमने कहा कि आवर्तकाल T बराबर 2π√L/g होता है, तो इसे 2π से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए जब हम संबंधों की सत्यता की जांच करते हैं तो वहां से भी इन नियतांकों में परेशानी आती है, क्योंकि इनके मात्रकहीन विमाहीन है। तो वहां 1/2 के स्थान पर अगर 1/6 भी लिख रहा हो तो विमीय रूप से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु भौतिक रूप से संबंध गलत हो जाता है। तो पहली समस्या क्या है? मात्रकहीन नियतांकों और शुद्ध संख्याओं के बारे में जानकारी नहीं देना। यही समस्या दूसरे रूप में भी प्रकट होती है कि जब हम संबंध स्थापित करते हैं तो ये तो आ जाता है कि T बराबर K√L/g, लेकिन ये नहीं पता चल पाता कि K का मान क्या होगा, क्योंकि उसका मान क्या है? 2π है। अगली समस्या है, इसी से जुड़ी हुई है लगभग, लेकिन अलग रूप में है कि हम उन सूत्रों को स्थापित नहीं कर सकते जिनमें त्रिकोणमितीय फलन, लघुगणकीय फलन या चरघातांकी फलन जैसे उपयोग किए गए हों। जैसे उदाहरण के लिए हमने बात की स्नेल के नियम की कि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो हमें पता है कि साइन आई और साइन आर सिर्फ वैल्यू देंगे, चरघातांकी त्रिकोणमितीय फलन है, लेकिन इनसे केवल मान आने हैं, कोई मात्रक नहीं है, कोई विमाएं नहीं है। इसलिए इस प्रकार के संबंधों को हम इनसे स्थापित नहीं कर सकते। तीसरी लिमिटेशन है कि विमीय विश्लेषण से उन संबंधों को स्थापित नहीं किया जा सकता जिनमें एक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती हो। तो हम 3 राशियों तक की निर्भरता निकाल लेते हैं। उदाहरण के लिए जो हमारी स्थितिज ऊर्जा है वो निर्भर करती है किस पर? द्रव्यमान पर, गुरुत्वीय त्वरण पर, ऊंचाई पर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम संबद्धता सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में सॉल्व किया था। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे पास दोनों तरफ की विमाओं की तुलना करने पर MLT की पावरों से 3 समीकरण बनते हैं और 3 समीकरणों से 3 अज्ञात ज्ञात कर लिए जाते हैं। परंतु यदि कोई संबद्धता ऐसी हो कि एक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती हो, तो जितने अज्ञात होंगे उतने ही हमारे पास समीकरण चाहिए, और 3 से अधिक हम समीकरण बना नहीं सकते। और माना 4 अज्ञात हैं तो उन्हें सॉल्व करना हार्ड कार्य हो जाएगा, उन्हें हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गणित का सिद्धांत है कि जितने समीकरण हैं उतने ही अज्ञातों को हम ज्ञात कर सकते हैं, या जितने अज्ञात हैं उतने समीकरण चाहिए। तो विमाओं का क्या लिमिटेशन है यहाँ से कि एक राशि जो 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करेगी उसे हम संबंधों में स्थापित नहीं कर पाएंगे। अगला है कि हम इससे उन सूत्रों को स्थापित नहीं कर पाएंगे जिनमें 2 से अधिक पद हों। 2 से अधिक पद होने का मतलब क्या है? कि उदाहरण के लिए हमने बात की कि S बराबर ut प्लस हाफ at², ये हमारा गति का दूसरा समीकरण है। तो इसमें ये दूरी है, ये भी दूरी है, जो हमने संबंधों की सत्यता की जांच की थी तो सॉल्व भी किया था। तो ये दूरी है, ये वेग इनटू समय से दूरी बन जाती है, त्वरण इनटू समय स्क्वायर से ये भी दूरी है। तो यहाँ इन 2 पदों की तुलना तो की जाकर ये संबंध निकाला जा सकता है, लेकिन तीसरा पद भी उन्हीं विमाओं का है, तो हो सकता है ऐसा कोई चौथा पद भी होता, इसको क्या पता विमाओं को। तो हम इन्हें भौतिक रूप से तो स्थापित कर सकते हैं, लेकिन विमीय विश्लेषण से ऐसे संबंधों को नहीं बना सकते जिनमें बीच में प्लस या माइनस आ रहा हो। यानी कि कहने का मतलब है 2 से अधिक पद हों, केवल 2 पदों की ही तुलना करके हम विमाएं विश्लेषित करके संबंध स्थापित करते हैं। एक ओर की विमा, दूसरे ओर की विमा, लेकिन अगर उसमें 2 से अधिक संबंध है तो हम 2 से अधिक पद हैं तो हम उसे स्थापित नहीं कर पाएंगे। और अगली एप्लीकेशन है कि विमीय विश्लेषण इस टाइप की कोई जानकारी प्रदान नहीं करता है कि वह राशि सदिश है या अदिश है। उदाहरण के लिए चाल की जो विमा है वो m0 l1 t-1 होती हैं, और ये ही सेम विमा वेग की भी होती हैं, जबकि चाल अदिश है और वेग जो है वो सदिश है। तो ये राशि सदिश है या अदिश है उसके बारे में नहीं बताता, ये तो सिर्फ इस पर ये तो निर्भरता के आधार पर बताता है कि वह राशि कौन कौन सी मूल राशियों पर निर्भर है, तो उसकी क्या विमाएं बननी है। तो ये है विमीय विश्लेषण की कुछ सीमाएं जिनको आपको याद कर लेना है। धन्यवाद।